हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है आज की क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स आप लोग थोड़ा सा इससे अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ब्रीफ रिवीजन आपको दे देते हैं। इसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी ही, जो कि नंबर सिस्टम आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। इस नंबर सिस्टम में देखिए बेटा, नंबर सिस्टम में आपने सबसे पहले अपना नंबर जो पढ़ा होगा वो नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, अब ये नंबर्स क्या होते हैं? इट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स से। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स है होल नंबर्स। होल नंबर्स ये भी आपने पढ़ा हुआ है। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ लिख दें तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह के थर्ड जो टाइप होता है आपका इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सारे निगेटिव नंबर्स। इट मीन्स अगर हम ये -3, इसके पहले और भी नंबर आएंगे, -4 आएगा, -5 आएगा, एंड सो ऑन अप टू -इनफाइनाइट तक जाएगा। -2, -1, 0, इसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब इसको देखने से लग रहा है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 and p and q are integers, so those numbers are rational number. For example के लिए जैसे 1/2, 3/4, ये सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। आप 2 है तो 2 के अपॉन में भी 1 है, तो इस वजह से ये भी रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से 0 है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे हमारे रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। द लास्ट टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर्स, ओके। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स, अभी देखिए इसकी डेफिनेशन, आप लोग कुछ डेफिनेशन जानते होंगे जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ा होगा, और तीसरा चीज़ जो हम रेशनल के अपोजिट में ही बोल सकते हैं। इट मीन्स द नंबर्स विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। दूसरी चीज़ क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वे सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तीसरी चीज़, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। आपने पढ़ा हुआ ये 9th में, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। बिल्कुल, तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है, देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो सपोज दैट स्क्वायर रूट है 2 है, 2 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली √5, √7, √11 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 0, 1.01, 001, 001, 0001, इस तरीके के ऐसे सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हुई नंबर्स की बात। अब देखिए रियल नंबर्स, इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स क्यों बोलते हैं? रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स? अब एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर्स दोज नंबर, देखिए 2 डेफिनेशन इसका आएगा। फर्स्ट आप कह सकते हैं ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रेशनल एंड इरेशनल numbers are known as real numbers,
ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड, दोज नंबर्स which can be represented on the नंबर लाइन। अब दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखिए पहला क्या करें, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वे सारे नंबर जो रेशनल और इरेशनल होते हैं, यानी सभी को अगर मिला दिया है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद का डेफिनेशन आपके पास क्या है, इसके बाद का नेक्स्ट डेफिनेशन है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स, यानी वे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। इट मीन्स दे रियली एग्जिस्ट, दैट्स वाई वी से द नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक। तो ये बेसिक से डेफिनेशन हो गई। अब देखिए क्लास 10th में बेटा आप लोगों को जो 2-3 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें है फर्स्ट है अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो एक थ्योरम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ऑफ द गिवन नंबर्स, ओके। अब देखिए बेटा ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or written as a product of prime factors and this factorization is unique apart from the order in which it occurs। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमने क्या लिखा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट अकर्स। अब ये सिंपल सी बात है कि इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, पहले कंपोजिट नंबर, व्हाट आर कंपोजिट नंबर इसके बारे में जानेंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम क्या होते हैं वो देखेंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक क्यों बोला हुआ है इसको जानेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर की बात क्यों की गई है, इन विच इट अकर्स, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।